बहुत सुंदर। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति करनी ही पड़ेगी, भूख की। अब आप लोग तो इससे ज्यादा परिचित हो नहीं, क्षुधा रूपी व्याधि से, क्योंकि इसका परिचय मिलता है जो विरक्त होकर भ्रमण करते हैं अलक्ष्य गति से। कहां पहुंचना है, कहां रहना है, कहां खाना है, कुछ पता नहीं, कई कई दिन भोजन न मिलना। एक बार श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी महाराज अश्विनी, मौज उनकी शाम के चल दिया और 2 बजे रात्रि के झूसी पहुंच गए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कुटिया में। नारायण नारायण, तो ऐसी आवाज तो कोई संत ही देता है। वो बड़े भजनानंदी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, नाम जापक बहुत। झांक के देखा दिगंबर नंग धड़ंग स्वामी अनंग उदास, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म। दौड़ के उतर के आए, साष्टांग दंडवत की, ले गए महाराज। महाराज जी भोजन बनाए, बना ले, शुरू किया। 2 बजे से पाना शुरू किया, सुबह तक उनका जितना आटा था सब खत्म हो गया। तो उनका स्वामी जी आटा लाना पड़ेगा, तो बोले रहने दो। फिर उठे वहां से, फिर पैदल चल करके फिर आए यहाँ असनी, फतेहपुर जिला में असनी, और प्रयाग में झूसी में उनकी कुटिया। तो जब चलने लगे तो कहा स्वामी जी अब रात्रि का समय था इसलिए और कुछ व्यंजन तो बन ही नहीं पाए। बोले भोजन का स्वाद तो साधु जानता है, व्यंजन पाने वाला नहीं जानता है। क्यों? अब कई दिन के भूखे हैं, अगर रोटी और नमक भी मिला ना तो अमृत जैसा लगता है। तो यहां आदेश कर रहे हैं, स्वाद अन्नम न तु याच्यताम। अगर भगवत प्राप्ति करनी है आपको तो स्वाद अन्न की याचना मत करो, इच्छा मत करो कि आज अमुक पदार्थ खाने को मिले। बहुत बहुत समझदारी का विषय है। क्षुद व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुंजताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो, पर भिक्षान्न से। 2 प्रकार से प्रायः अभी, एक माधुकरी वृत्ति और एक आकाश वृत्ति। माधुकरी वृत्ति है कि घर घर जाकर 5-6 घरों से टुकड़े ले लिए, उदर पोषण किया। और आकाश वृत्ति है कि किसी से कोई चाह नहीं है, जो भगवान उत्तम अधम व्यवस्था कर दी बस उसी से अपना जीवन यापन करना, ना किसी से मांगना, ना किसी भी तरह से दर्शाना, अपने आप जो आकाश वृत्ति से आ जाए उससे। बहुत से महापुरुष माधुकरी वृत्ति का आश्रय लेते, बहुत से। और एक तो है अजगर वृत्ति, उसमें तो पड़े ही रहते हैं, लाओ पास में पवा दो तो पवा दो। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत कसा है। बोले स्वादन्नम तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। विधिवशात, आकाश वृत्ति से जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहो। भरपेट मिला, 1 रोटी मिली या नहीं भी मिला तो बड़ा सुख मिलता है। अब आप लोगों को तो यह सुख मिला ही नहीं है और शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 10 बजे 11 बजे राजभोग मिल गया और शाम के 8 बजे शयन भोग में वो तो मिल नहीं रहा है रोज। तो वैसे कैसे हो सकता है जब पता ही नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर चित्तवृत्ति भोजन में नहीं लगी, भजन में लगी, तब परिपक्व अवस्था भजन की आती। शीतोष्णादि विषयताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। सर्दी और गर्मी को खुले शरीर सहना सीखे। अपने आप ब्रह्मचर्य पुष्ट, अपने आप तेजमय जीवन होता है। पर जितना चल जाए, पर ऐसा भी नहीं कि बक्सा भरे रखे हैं। जब तक आप सहनशीलता नहीं तो आप अपने शरीर को, देह को प्रिय मानकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हे, घृणा करो इन बातों से। कभी देखो फटा पुराना कंबल आजीवन ओढ़ करके,
जब तक उसमें दम हो दूसरा मत ले, फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसा सुख आता है। ऐसे मतलब ये संसार में तो सब कुछ है, बहुत कुछ सृष्टि में, सब हमारे लिए थोड़ी है। एक लंगोटी एक अचला, एक लंगोटी एक अचला एक्स्ट्रा, ऊपर से एक अचला ओढ़ने का। सर्दी है तो कोई एक कंबल चयन कर लो, एक कंबल चयन कर लो, और उसको 50 वर्ष तक प्रयोग करो। फटा पुराना सिल लिया, उसी का प्रयोग कर। ये भजनानंदियों के, अरे बाबा जी बने हो, फटा पुराना गंदा ऐसे हो जाए और उसे टन ढक लिया खूब, इससे वैराग्य प्रबल होता है। एक दिन हंसी की बात है,